শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार, भुवन मंगल भुवन सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तथा उनके पार्षदों के परम मंगलमय जीवन गाथा, जो चरित्र श्रवण मात्र ही अंतर जगत को शोधित करके प्रेम प्राप्ति करने की योग्यता संपन्न करने में समर्थ है। ऐसे पावनी कथा, ऐसे लोक पावनी कथा, ऐसे अमृतमय उनके जीवन चरित है, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। भगवान जब आते हैं युग युग में, अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं भक्त को आनंद वर्धन करने के लिए। तस्वीर भक्त के साथ भगवान भी एक तदात्मता, एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक आत्मीयता, सबसे निकटतम सबसे प्रियतम संबंध, जैसे भगवान अपने अंतर जगत में विराजमान, भगवान सबसे प्रियतम रूप में विराजमान है। ऐसे भावना, ऐसे प्रियता संपर्क, यह है हमारे माधुर्य उपासना पद्धति। तो महाप्रभु आए हैं ये माधुर्य उपासना पद्धति के जो चरम निर्जास मंजरी भाव उपासना पद्धति वो वस्तु प्रदान करने के लिए। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, जो कोई युग में कोई भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। जो माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोइलेन प्रचार, भगवत्ता जो है भगवत्ता त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, त्रिविध प्रकाश। ऐसे भगवान तो अनंत प्रकाश, लेकिन मूल विचार करने से त्रिविध प्रकाश। एक ज्ञानमय प्रकाश जहाँ भगवान नाम रूप गुण लीला रहित एक अवस्था मात्र, सत्ता मात्र, जहाँ शक्ति शक्तिमान अभिन्न अवस्था में साम्यावस्था में रहते हैं। यह भगवान के ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश। भगवान अनंत विभु सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, अनंत ब्रह्मांड रचना करते हैं, उनमें अनुप्रवेश करके पालन करते हैं। यह है भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। और वृंदावन में है माधुर्य प्रकाश। माधुर्य माने भगवान यहाँ मुग्ध, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है जो ये भगवान है। भगवान से एक प्रियता, सबसे प्रियतम संबंध, सबसे प्रियतम भगवान से क्या संबंध है न, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, बस ये है। यहाँ के ब्रज में जो भगवान लीला प्रकटन किए हैं, ये ब्रजवासी जानते नहीं थे ये भगवान है, लेकिन माधुर्य में इस तरह से प्रभावित तो होकर के मानने के लिए तैयार नहीं जो भगवान है। जानते हैं, देखे हैं, अघासुर बकासुर दंत वक्र आदि सब निधन किए हैं, गिरिराज धारण किए हैं भगवान, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु तो मानते हैं, जो प्रेम पुरुषोत्तम प्रेम प्रेममय स्वरूप है, ये तो मानते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म भगवान ये मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं मानते नहीं है, देखे हैं, स्वयं देखे हैं ब्रज में अघासुर बकासुर
दंत वक्र आदि सबको निधन किस तरह से किया है, शकटासुर, तीनाव्रत आदि सबको किस तरह से निधन किया है। जानते हैं भगवान लेकिन मानते नहीं। ब्रजलीला में ब्रजवासी जानते हैं जो भगवान है लेकिन मानते नहीं। साधारण मनुष्य मानते हैं लेकिन जानते नहीं। मानते हैं भगवान को सब, लेकिन भगवान को जानते नहीं। अरे ब्रजलीला में ब्रज उपासना पद्धति जो है ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं। ये बड़ी अद्भुत लीला विनोद। खूब जानते हैं, खूब जानते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। जय भगवान है ना। ये जो माधुर्य लीला है ना, तो माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान की जो भगवत्ता है, भगवत्ता का सार है माधुर्य लीला। यहाँ भगवान मुग्धता स्वीकार करके भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। और ये माधुर्य लीला ही प्रेम में इस तरह से भगवान वशीभूत हो जाते हैं जो भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। भक्त जैसे नचाते हैं ऐसे नाचते हैं, जैसे भगवान से व्यवहार करते ऐसे ही भगवान उनके साथ उस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। ऐसे ये भगवान की माधुर्यमय लीला। और ये माधुर्य लीला का चरम उत्कर्ष क्या है न, निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा का चरम निर्जास। जहाँ राधा कृष्ण वहाँ और कोई नहीं है, कोई सखिया भी नहीं है। वहाँ जब निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण दोनों विराजमान रहते हैं, उस समय एकमात्र अंतरंग जो सखी है प्राण सखी मंजरी जो है, बस सिर्फ एक मंजरी सखी वहां रह सकती है और किसी को रहने का वहां अधिकार है नहीं। जब निवृत्त निकुंज में एकांत विलसित अवस्था में जब राधा कृष्ण दोनों विलसित अवस्था में रहते हैं, उस समय भी ये मंजरी एकमात्र वहां रहती है, किसी का वहां प्रवेश अधिकार है नहीं। वह शिवा परायणा मंजरी निसंकोच राधा रानी के प्राण समो ये सखी। तो ये जो माधुर्य लीला रस, ये चरम अवस्था में जो प्रेम रस की जो निर्जास है, वो निर्जास को आस्वादन कराने के लिए राधा रानी स्वयं ये निर्जास ये प्रेम रस मंजरी को आस्वादन कराते हैं। मंजरी को वो रस अपने सुख संपादन के लिए उनके भीतर कोई चेष्टा नहीं है, सुख प्राप्ति के लिए कोई इच्छा भी नहीं, सिर्फ उनके एक ही सुख इच्छा, कैसे भी हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी कैसे सुखी होंगी। राधा रानी के सुख संपादन ही ये मंजरी के एक साधन के एकमात्र प्राण केंद्र है। उनके अखिल इच्छा पर्यावसान है कि हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगी, उनके सुख संपादन करना है, बस अपने सुख इच्छा है नहीं। सुख इच्छा नहीं रहते हुए भी शतगुना सुख राधा रानी ये मंजरी को आस्वादन कराते हैं। ये उस सुख स्वयं प्राप्त नहीं करते, राधा रानी स्वयं आनंद प्राप्त कराते हैं शतगुना। যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী। কোন চলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে आनंद দেখে শুনে কোটি সুখ पाए। राधा रानी वो प्रेम रस जो है महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, वो रस को आस्वादन कराते हैं मंजरी को। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, इसीलिए इस रस को कहते हैं भावोल्लासरति, एक विशेष रस। राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा के चरम निर्जास भावोल्लासरति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, ये रस राधा रानी आस्वादन कराते हैं।
যত সুখ পায় বিশ্ব ভানুর नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं उसके शतगुना सुख मंजरी को आस्वादन कराती है राधा रानी। जब निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण दोनों विलासित अवस्था में रहते हैं तो झाड़का के रंध्र प्रदेश से मंजरी दर्शन करते हैं। वो विलास माधुरिमा और ऐसे आनंद सिंधु में राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी वो आनंद सिंधु में डूबो देती है ये मंजरी को। ये आनंद अचिंत अगम्य, ये वेदादि वेद अगम्य वस्तु है। ये साधन सापेक्ष नहीं, ये तो राधा रानी की कृपा सापेक्ष है। इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत, त्रिगुणातीत, अनुभव्य कृपा साध्य एक पत्र राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके वो निवृत्त निकुंज विलास माधुरी रस माधुरी जो आस्वादन कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी तीव्र साधन प्रचेष्टा के द्वारा अनंत काल साधन करके भी ये रस आस्वादन करना संभव नहीं है। एक पत्र कृपा सापेक्ष जिन पर राधा रानी की कृपा होती है वही आस्वादन कर सकते। आर्य साधन पद्धति यही महाप्रभु के अवदान अनर्पित चरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण कलो। अनर्पित कोई युग में कोई भगवान के कोई अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं की। अनर्पित न अर्पित कोरोना अवतीर्ण कलो, कोरोना करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलि युग में। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसात, उन्नत उज्जवल रस उसको समर्पण करने के लिए वो कौन सा उपासना, उन्नत उज्जवल कौन सा रस? यह है भावोल्लास रति, यह है भावोल्लास रति। राधा रानी के भाव से उल्लसित जो रति इसको कहते हैं भावोल्लास रति। ये वस्तु, ये साधन पद्धति, मंजरी उपासना पद्धति, यह है महाप्रभु के अवदान। तो इस कलि युग में ये विशेष युग जो कि ऐसे साधन पद्धति प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं साधारण जीव, कलिहत जीव जो कि किसी भी अवस्था में कोई साधन प्रचेष्टा के द्वारा जो जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या करके जो ठाकुर जी के उनके चरण की एक छठा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हो एक तरह से सिद्धि प्राप्त करके अष्ट सिद्धि नवनिधि पा करके अपने का कृतकृत्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं, हमको बहुत कुछ मिल गया है, हम जान गया भगवान को। और यहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक मंदिर के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं। निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल जो विलसित जो माधुर्य जी है ये तो चरम सीमा। लेकिन राधा रानी जब अकेले रहते हैं वहां तो वो रस वर्षण होता नहीं है। वो रस की चरम सीमा तभी जब कृष्ण आकर के राधा रानी के दक्षिण भाग में अवस्थान करते हैं, जब दोनों मिलते हैं। अकेली राधा रानी वो खोया खोया लगते हैं। राधा रानी अकेली निवृत्त निकुंज में ले जाते हैं मंजरी, हस्त प्रसारण करके हस्त धारण करके ले जाते हैं, राधा रानी को बैठाते हैं वहाँ रत्न वेदी में बैठाते हैं, उनको सेवा करते हैं नाना प्रकार। लेकिन राधा रानी जैसे खोया खोया जैसे रहते हैं, जैसे उनको वो जैसे मन कहाँ खो गया है, जैसे किसके चिंता में एक तल्लीनता तन्मयता, एक खोया सा भाव। हंसते हैं लेकिन उस हंसी में जैसे माधुर्य की जो पूर्ण परिपक्वता, वो माधुर्य की जो निर्जास वो झलक देखने में आता नहीं। मंजरी जानते हैं, निकल जाते हैं कुंज के बाहर, ढूंढ ढांड के कृष्ण को हस्त प्रसारण करके हस्त धारण करके ले आते हैं। चलो 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 श्याम सुंदर, चलो तुम्हारे लिए हमारे राधा रानी किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, चलो श्याम सुंदर चलो। और कृष्ण भी एक बालक जैसे, मुग्ध बालक जैसे मंजरी हस्त धारण करके ले जाती हैं। तो
कृष्ण जैसे मुग्ध बालक जैसे मंदिर के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, ला करके बैठा देते हैं राधा रानी के दक्षिण भाग में। तब देखो राधा रानी का आनंद का शीहरण, बस आप वो भाव समुद्र में जैसे उफान आ गया, एक अनंत अखंड आनंद सिंधु में जैसे डूब जाते हैं राधा रानी, महाभाव में उफान आ जाती है उस समय राधा रानी के। एक मुख चंद्रिमा के जो मुस्कान की एक छटा डुबो देती है, जैसे आनंद में समुद्र में डुबो देती है, और मंजरी उस आनंद में सतगुण आनंद में निमज्जिता होकर के ऐसे नृत्य करती है, आहा गान गाती है, गाना गाती है, नृत्य करती है, वो आनंद का व्यक्ति। और कभी कभी राधा रानी थोड़ी सी मानिनी हो जाती है, कोई कारण, मान तो एक है, ये माधुर्य के एक विशेष प्रकाश विशेष है। माधुर्य के विशेष महिमान्वित करने के लिए कभी कभी मान लीला माधुर्य को महिमान्वित करते हैं। मान लीला, मान के बाद जो राधा कृष्ण के साथ जो मिलन है उसको कहते समृद्धमान संभोग। समृद्धमान, उसमें आनंद की चमत्कृति अधिक रहती है। ये मान एक अवस्था है, राष्ट्र शास्त्र में मान के विशेष अवस्था बताए गए हैं। कभी कभी राधा रानी मानिनी हो जाती है तो कुंज भवन में कृष्ण तो मान लो प्रवेश करेंगे, लेकिन राधा रानी मानिनी होने के कारण मंजरी भी मानिनी हो गई है। क्यों? राधा रानी की भावना, भाव की छटा, राधा रानी मानिनी, मंजरी भी मानिनी। राधा रानी खुशी, ये शतगुना खुशी है। ऐसे राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, राधा रानी की उल्लास से उल्लासिता चित्त वृत्ति। राधा रानी मानी तो मंजरी मानिनी हो गई है। ऐसे टेढ़ी नजर से ऐसे देखते कृष्ण को, एकदम ऐसे था अकर्ण नेत्रों, फिर ऐसे टेढ़ी नजर से ऐसे देखते कृष्ण की तरफ। कृष्ण समझ जाते हैं जो आज निकुंज भवन के वेदर आज अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आज वेदर खराब है, तो मंजरी को पटाते हैं। मंजरी, ए सखी, राधा रानी ठीक है ना? और मंजरी बात नहीं करती, ऐसे देखती है, टेढ़ी न समझ जाती है अब राधा रानी मानिनी हो गई है। करबद्ध होकर समझ अचानक करते, मंजरी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तो ले चल कुंज भवन में हमको, कैसी भी हो राधा रानी का मान भंजन करा दे, थोड़ा सा ले चल। हाथ जोड़ते हैं मंजरी के पास, अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, करबद्ध होकर के उनकी कृपा प्रार्थना करते मंजरी, तो हमको ले चल। ये साधना जहां भगवान तो अखिल जगतवासी जीव जगत को सब कृपा करते हैं, वहां भगवान कृपा प्रार्थना करते हैं एक मंजरी के पास। ये साधना है ना। मंजरी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं मनाने के लिए। कभी कभी अपने गजमती हार को उपहार देते थे, गले में पहना देते हैं ठाकुर जी, बड़े अच्छी तरह से मना करके ले जाते हैं कुंज भवन में मंजरी। ये सब लीला है ना। तो ये मंजरी उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान, जो कोई युग में पहले ये उपासना पद्धति थी नहीं। सखी उपासना तो थी, राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुर्य जो उपासना थी, लेकिन ये जो मंजरी उपासना, ये विशेषता, ये उपासना पद्धति महाप्रभु का अवदान, यह है अनर्पित चलेगी चिराग। तो महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए, अति सरल सहज सुगम करके एक उपासना पद्धति जगत जीव को करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए इस कलियुग में। तो हम लोग उनके ये लीला, उनके पार्षदों की लीला संबंध में आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक तो अपने मुग्ध
मनुष्य जैसे संसार में रह करके एक पंडित अभिमान लेकर के ऐसे विचरण करते थे, जैसे उनके जैसे पंडित जगत में कोई विद्वान है ही नहीं। ऐसे एक साधारण प्राकृत मनुष्यवत आचरण है। दिव्य दर्शन में भी दिव्यता, व्यवहार में भी ऐसे ही है, लेकिन किसी को समझ में ये आता नहीं था। ये जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक, ये कोई जानते नहीं थे। जब पितृ श्राद्ध के लिए जब गया गए हैं, गया जाने का बाद जाकर के वहां ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने का बाद ही उनके भीतर भावांतर आया है। तभी जाकर के अपने भीतर वो प्रेम प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, वो निमाय पंडित, वो घमंडी निमाय पंडित नहीं, एक विनम्रता, एक दीनता और अद्भुत प्रेमावेश है। प्रेम से इस तरह से उनके भीतर नाना प्रकार विकार, अष्ट सात्विक विकार, अश्रुकंप श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ऐसे अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। फिर जाकर के श्रीवास अंगन में जाकर के एक दिन श्रीवास पंडित पूजा कर रहे हैं, दर्जा में पदाघात कर रहे हैं। हे श्रीवासिया, देख मैं कौन हूं। श्रीवास पंडित वो हुंकार सुन करके दर्जा खोल के देखते हैं अपने इष्ट को, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी, साक्षात नारायण विद्यमान है, सच्चिदानंद घन प्रकाश ऐश्वर्यमय भगवान के वो स्वरूप प्रदर्शन कराए हैं। हमको बैठने दे, तो बैठने के लिए आसन दो हमको, हम बैठेंगे। तो वहाँ जहाँ ठाकुर जी के लिए जो आसन बनाए हैं वहाँ हटा करके वहाँ पर बैठने के लिए उनका आसन दिया है, वो बैठे हैं। तो बुला बुला करके सबको बुला बुला करके, जब उनको बुलाओ, मुकुंद को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ और जितना गदाधर को बुलाओ, बुला बुला के अपने स्वरूप दिखाए। देखो मैं कौन हूँ। तुम लोग मन में संकोच नहीं करना, मन में संदेह नहीं करना, संदेह नहीं रखना, देख लो मैं कौन हूँ। और जितना अवतार आए हैं सब तो मुख में कहे हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार, इनमें विशेषता ये है, मुख में कहे नहीं मैं भगवान। मुख महर्षि में कहते थे अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो एक साधारण जीव हूँ, मनुष्य को कभी भगवान कहना नहीं चाहिए, हम तो एक साधारण जीव हैं। लेकिन प्रकाश के समय कहे देखो मन में संदेह नहीं रखना, देख लो मैं कौन हूँ। दिखाए अपने अपने उपासना अनुसार अपने अपने इष्ट को दर्शन कराए। जैसे मुकुंद थे, राम उपासक, मुकुंद को बुलाए, मुकुंद देख रहे हैं दिव्य अयोध्या धाम के राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी विद्यमान है, पूर्ण राम दरबार, दिव्य राम दरबार देख रहे हैं। श्रीवास पंडित जो थे, इनको ये थे ऐश्वर्य उपासना, नारायण उपासना, इनको दिखाए है नारायण, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग उपासना अनुसार अपने स्वरूप को प्रदर्शन कर रहे हैं महाप्रभु। देखो मैं कौन हूं, महाप्रकाश। ऐसे महाप्रकाश बहुत अवतार आए हैं, भगवान युग युग में आते हैं, आएंगे, लेकिन इस तरह से अपने पूर्ण प्रकाश किसी को कोई अवतार ने इस तरह से नहीं प्रदर्शन कराए जो कि महाप्रभु जिस तरह से कराए। आप महाप्रभु प्रकाश के बाद समस्त भक्त मंडली को बुलाए, भक्त मंडली आए, एक एक करके सब धीरे धीरे आ करके महाप्रभु से संबंध में आ करके जुड़ रहे हैं। फिर महाप्रभु कीर्तन के महाप्रकाश शुरू किए, कीर्तन करो, कीर्तन मंडली, एक एक मंडली लेकर के गांव गांव में। उस समय बौद्ध धर्म और ब्रह्म धर्म के विशेष दबदबा रहने के कारण भक्ति धर्म की बहुत दयनीय स्थिति आ गई थी, जिस कारण भक्ति धर्म का कहीं प्रकाश दिखने में आता ही नहीं था। चारों ओर तो नाना प्रकार क्षुद्र देवता की उपासना, कोई देवी उपासना, क्षुद्र देवी उपासना, ये सब उपासना में सकाम अनुष्ठान करते थे। कोई शुद्धा भक्ति का कोई प्रकाश दिखने में आता नहीं था, हरि नाम के कोई महिमा जानते ही नहीं थे लगभग। तो महाप्रभु प्रथम सबको बुला करके अब एक एक मंडली बना करके जाओ तुम लोग प्रचार करते रहो, हरि नाम प्रचार करो। एक एक मंडली, श्रीवास पंडित के एक मंडली, नित्यानंद प्रभु इनके एक मंडली, ऐसे मंडली लेकर के गांव गांव में दूर दूर जा करके
भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा दो भिक्षा दो, तो भिक्षा ले आते हैं चावल दाल, बोलते ना ये भिक्षा नहीं, ये भिक्षा चाहते हैं कि हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम वो केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बस यही भिक्षा दो। ऐसे अश्रुधारा से वक्षस्थल प्लावित करते हुए, अभिषिक्त करते हुए भिक्षा मांगते हैं। तो उनके इतना विनम्रता, ऐसे भक्ति भावना में देख करके जो नास्तिक व्यक्ति भी, उसका हृदय भी पिघल जाता था। अच्छा बाबा आप लोग ऐसे मत रोइए, ऐसे मत रोइए, हम लोग हरि नाम करेंगे, तो वचन दो हमको, हरि नाम करोगे, आज से तुम्हारे घर में हरि नाम होना चाहिए। तो इस तरह से हरि नाम प्रचार में लगे हैं चारों ओर। और बहुत बहिर्मुख लोग जब उस समय हरि नाम जानते भी नहीं थे, भक्ति मार्ग में उनकी कोई रुचि भी नहीं थी, ऐसे भी सब हरि नाम में मुखरित होकर के सब घर घर में हरि नाम इस तरह से कीर्तन करते थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास इनको भेजे, तुम लोग जाओ। और नित्यानंद प्रभु तो चलते चलते गए हैं वहां। 2 कोतवाल रहते थे उसमें, मुस्लिम पीरियड हुसैन शाह के राजत्व काल, उसमें बांग्ला बिहार उड़ीसा के अधिपति थे हुसैन शाह, और उनका कोतवाल रखे हैं वहां नवद्वीप। कोतवाल माने दारोगा, अभी वर्तमान समय किसी दारोगा कोतवाल वहां शासन के लिए उनको। लेकिन उस समय शासन तो ऐसे ही है जैसे व्यक्ति चुनते थे, उसके व्यवहार अच्छा होता है तो अच्छा है, खराब होता है तो खराब। कौन बोलने वाला, कोई बोलने वाला कोई नहीं था, ना कोई कानून है ना कुछ है। नवाब जो कह देते वही कानून है, चाहे खराब हो चाहे कुछ भी हो, जो मुंह में कह दिया वही कानून है, मानना पड़ेगा तुमको। तो दुष्ट ऐसे बड़ा दुष्ट है, डकैती करते हैं, मनुष्य को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं इससे। तो वो जहाँ रहते थे गंगा के किनारे में, वहां से कोई मनुष्य साधारणतः कोई जाते नहीं थे, कोई मैया लोग तो जाते ही नहीं थे नहाने के लिए, उस घाट ही बंद कर दिए। क्यों? जाने से ही कुछ तक कुछ तो दुर्व्यवहार करते थे वो दुष्ट। जगाई माधाई, जगन्नाथ और माधव दोनों ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जगन्नाथ और माधव। लेकिन दुष्संग के कारण इस तरह से शराबी मदिरा पाई हो गए हैं और दुष्टता करते हैं। बस कोतवाल तो है ही, नवाब से तो कुछ मिलता ही है। ऐसे पूरे भारत में ही मुसलमान राज था उस ना कहीं कहीं हिंदू राज्य था, छोटे छोटे हिंदू राज्य, कहीं हिंदू। माने हमारे जो भारतवर्ष ऐसे मानचित्र, तो भारत तो ऐसे मानचित्र था, लेकिन राजत्व तो ऐसा नहीं था। जो राजा जहां से जहां दखल करके अपना कब्जा कर लिया वही उनका राज है, वही उनका राज्य है, स्वाधीन राष्ट्र है। कोई मुसलमान राष्ट्र हो, कहीं तो हिंदू राष्ट्र हो, ऐसे ऐसे होता था। ऐसे ना 500 साल पहले ज्यादातर ही मुगल साम्राज्य के दबदबा होने का कारण, उस समय मुगल साम्राज्य होने का कारण ऐसे दबदबा था, मुसलमानों का दबदबा था। बड़े बड़े हिंदू राजा भी है, बल्लाल सेन, लखन सेन, सेन वंश आया बंगाल में, बड़े बड़े ऐसे भी था। तो पाल वंश आए हैं, राजत्व किए हैं। तो आप जगाई माधाई वहां तो उत्पात मचा रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु मन में सोचे ये दोनों दुष्ट को तो उद्धार करना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु का सामर्थ्य है नहीं, ऐसा नहीं, साक्षात नित्यानंद प्रभु है, साक्षात बलराम, साक्षात बलराम, महाशंकर्षण। ये संकर्षण ही अंश ही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कारणान्नवशायी नारायण, उनके अंश है, और वे साक्षात बलराम है। उनमें समस्त सामर्थ्य है, लेकिन महाप्रभु का प्रकाश पहले दिखाएंगे जगत को। इसीलिए नित्यानंद प्रभु स्वयं कुछ अपने शक्ति प्रदर्शन नहीं किए।
दिखाए हैं जैसे हम में कोई सामर्थ्य है ही नहीं। प्रथम दिन तो देख करके तो जगाई माधे तो डंडा लेकर के भगाए, दोनों भागते भागते आए, आकर के महाप्रभु से कहे जो दो दुष्ट बदमाश जगाई माधे प्रभु आप दोनों को उद्धार करना ही पड़ेगा, बस तब जानेंगे जो तुम्हारे जो इतना तुम कृपा दिखा रहे हो तब जानेंगे तुम्हारी कृपा, नहीं तो आप मानने के लिए तैयार नहीं। नित्यानंद प्रभु ऐसे कहते हैं। तो महाप्रभु ठाठा के हाथ से कहते हैं श्रीपाद तुम्हारे कृपा जब हो गई है अब तो ये हो ही गया, मानो उद्धार हो ही गया, तुम्हारे नजर पड़ गया जब तो वो तो हो ही गया, इसलिए हमारे कोई आवश्यकता है नहीं। बोलते ना ना तुम कुछ भी कहो, ये दोनों पापी को तो उद्धार करना ही पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु ठीक फिर एक दिन क्या किए हैं, एक दिन संध्या के बाद गए हैं। जानते हैं जो कुछ अघटन होना चाहिए, नहीं तो ऐसा महाप्रभु उद्धार नहीं करेंगे। तो जा करके वहाँ खड़े हो गए, 2-4 जन को लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल करके, और दोनों तो माताल एकदम मदिरा की चूर होके आए हैं। अरे कौन है तुम, कहाँ से आए, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अवधूत। अवधूत यहाँ किस लिए आए? अवधूत यहाँ बोले बोलो हरि नाम करो, हरि नाम करो। चपटा था बगल में, मदिरा से चूर है ना, बुद्धि ऐसे बिगड़ा हुआ बुद्धि है। बस इसी बात पर कोई बात झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कठोर शब्द भी प्रयोग नहीं किया, ऐसे ही तरह कहा मैं अवधूत हूँ हरि नाम करो। बस उस चपटा से मारा माथे में, माथा तो फट गया जब तो तब जो माधाई मारा तो माधाई, और जगाई जो था उसका भाई, जगाई हाथ पकड़ लिया। अरे भाई तूने ऐसे एक अवधूत को तू मार के तेरे को क्या मिलेगा? अरे गुस्सा दिखाया ठीक है, लेकिन स्थान काल पात्र तो होना चाहिए, ये क्या बिगड़ा है? बिना कारण बेमतलब का तूने इसका माथा फोड़ दिया। और इधर दौड़ती उनके शादी संगति जो थे ना, भागते भागते दौड़ते चले गए महाप्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु ठाड़े हैं, जानते आज से इनको उद्धार करके ही हम जाएंगे यहाँ से। महाप्रभु के पास जाकर के बोले प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, श्रीपाद को नित्यानंद प्रभु को माथा फोड़ दिया जगह माता ने। महाप्रभु तो एकदम अग्नि मूर्ति धारण करके, एकदम संहार मूर्ति धारण करके आ रहे हैं, जैसे सुदर्शन 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 आज हम प्रलय करेंगे, हमारे निताई के ऊपर हस्त उठाया, आज तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करते करते महाप्रभु आए हैं। इधर क्या हुआ, जगाई जो है निताई माधाई को पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। माधाई भी देखा भाई बेमतलब कहीं हमने माथा फोड़ दिया। तो महाप्रभु सामने आया, आकर के सुदर्शन सुदर्शन करके जब चिल्लाए, और महाप्रभु के वो मूर्ति देख करके एकदम घबरा गए। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं प्रभु ये 2 जीवात्मा है, इनको भिक्षा दो, अब इनको कुछ कहो मत, इनको उद्धार करो। तुम तो बहुत जीव को उद्धार किए, और जीव को उद्धार करने के लिए पतित पावन प्रभु हो तुम पतित पावनी शक्ति लेकर आए हो, और ये 2 पापी को भिक्षा दो, हमको उद्धार करना ही पड़ेगा। तो कौन ने मारा? हमारे निताई श्रीपाद के ऊपर हस्त किसने उठाया? ना ये माधाई ने उठाया। प्रभु ये जगाई ये कुछ नहीं किया, ये तो उसका हाथ को पकड़ के रखा है, और दोबारा मारने नहीं दिया। अच्छा ये हमारे निताई को बचाया, आजा जगाई, तेरे को मैं कृपा करूंगा। कह करके महाप्रभु हस्त प्रसारण करके उनको, और महाप्रभु के दर्शन मात्र पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, उनको दर्शन मात्र ही तो उनके समस्त अज्ञान राशि तुरंत अपसारित हो गया। हृदय एकदम शुद्ध निर्मल अंतःकरण हो गया है। पाप ताप जैसे जैसे भग जाते हैं समस्त, भगवान के दर्शन से जिस तरह से समस्त पाप ताप भाग जाते हैं, ऐसे ही समस्त पाप ताप कहाँ उड़ गया,
अंतकरण शुद्ध निर्मल हो गया, तो जगाई को छाती में धारण करते ही जगाई का अंतकरण जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो गया। वो दिव्य आनंद सागर में डूब गए और अद्भुत महाप्रभु के वो रूप माधुरिमा दर्शन करके एकदम अचेत होके गिर गए। और इतना में माधाई का होश आया और महाप्रभु के दर्शन से उसके भी चित्त शोधित हो गया। लाखों साल के अंधकार घर जैसे पलक आलोक से ही उजाला हो जाता है, उसके लिए ये नहीं लाखों साल के अंधकार घर उजाला होने में समय लगेगा। भाई लाखों साल अंधकार था, अब उजाला होने में थोड़ा समय लगेगा, बोलते ना ऐसा नहीं। लाखों साल अंधकार था कोई जगह कोई घर, उसमें पलक रोशनी से ही उजाला हो जाता है। ऐसा ही ये अंधकार चित्त वृत्ति कितने भी पापी पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी कितने भी कैसे भी हो, महापुरुष की कृपा से पलक में वो निर्मल हो सकता है। और वो तो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम, उनके दर्शन मात्र से ही माधाई का तो हृदय एकदम निर्मल हो गया। जब निर्मल हो गया तुरंत फुट फुट के रोना शुरू किए, एकदम फुट फुट के रोना शुरू किए। उस धारा से बक्षस्थल धो रहे प्रभु, दोनों ही पाप किए संसार में, दोनों ही महापापी है। बाबू एक जन के ऊपर कृपा, हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं? तेरे को तो कृपा मैं करूंगा नहीं, क्यों? तू हमारे निताई के ऊपर हाथ उठाया, रक्त बहाया, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। नित्यानंद प्रभु कहते प्रभु मैं भिक्षा चाहता हूं, ये जीवात्मा को भिक्षा दे दो, इसको भी आप स्वीकार कर लो प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जब इस तरह से करो जोर करके जब इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, महाप्रभु की दया आ गई तो माधाई को भी छाती में भर लिया। माधाई भी चिरमुक्त हो गया, उसके अज्ञान जात ग्रंथि मुक्त हो गया, जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया। पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम के अंग स्पर्श से उनके दिव्य भाव उनके भीतर आविर्भूत हो गया। एकदम रोते रोते प्रेम पुलकित होकर के हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे गौरांग सुंदर प्रभु, दिनरात दिन बंधु बोल करके अचेत होके गिर गए। फिर दोनों को उठा के ले आए हैं अपने घर में, चलो दोनों को ले चलो। महाप्रभु अपने घर में ले आए हैं। ये खबर सुन करके और सब जानते थे जगाई माधाई दोनों महाबदमाश, अब वो साधु हो गए हैं। महाप्रभु दोनों को शोधन करके अपने घर बुला लिए हैं, एक आश्चर्य संकेत है ना। तो जितना नवद्वीपवासी मान लें हजारों हजारों लोग गए हैं, ऐसे बात है। हम लोग वहां से जाना ही बंद हो गया था, उस रास्ते से जाना ही बड़ा भारी पड़ गया था। संध्या होते ही नजदीक जो गृहस्थी रहते थे सब दरजा बंद करके सो जाते थे, ना जाने क्या उत्पात करेंगे रात को आकर के। ऐसे सब आए हैं, भर गए हैं पूरा आंगन। और तब महाप्रभु कह रहे हैं देखो आज से ये दो पापी, ये जगाई माधाई ये अब पापी नहीं है, ये अब मुक्त हो गया है, ये आप साधु हो गया है, वैष्णव हो गया है। आप लोग सब आशीर्वाद करो, ये दोनों भजन करेंगे। और जगाई माधाई तो दोनों फुट फुट करके रो रहे हैं। तो महाप्रभु ने एक शब्द कहे, कोटि कोटि जन्म में जत आछे पाप तोर, আর যদি না করিস तो सब दाय मोर। बोलता है करोड़ों करोड़ों जन्मों का जितना पाप है तो मेरे को दे दे, एक बार कह दे बस आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं तेरे सब जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, सब दाय मोर। तो जगाई माधाई दोनों तो एकदम साष्टांग दंडवत करके प्रभु से शरणागति प्रार्थना किए, प्रभु रक्षा करो प्रभु, और ऐसा भूल होने नहीं देंगे प्रभु, तुम कृपा करो, तुम्हारी कृपा एक बार वर्षित जब हो गया अब ऐसा भूल होने का कोई संभावना नहीं है। फिर महाप्रभु दोनों का पाप लेकर के स्वर्ण कांति महाप्रभु के अंग कांति एकदम काला हो गया, सब दिख रहे हैं काला हो गया। महाप्रभु कह रहे देखो आज से ये दोनों पापी का समस्त पाप
हमने ले लिया है। इसलिए काल से कोई इन दोनों को पापी नहीं समझना, सब पाप हमने ले लिया। महाप्रभु सब देख रहे हैं, महाप्रभु के दिव्य अंग कांति, वो अंग कांति काला आवरण हो गया महाप्रभु। फिर धीरे 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 फिर स्वाभाविक अवस्था में आए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु एक दिन जा रहे हैं रास्ते से, यार दोनों जगह ही माधाई, इतना परिवर्तन हो गया, इतना चेंज हो गया, छाती पीट पीट के रोते हैं हर समय। हाँ हम लोग ये क्या किया। जब पश्चाताप होता है ना, मनुष्य जब पाप करता है, पाप करते समय तो उसका ख्याल नहीं रहता है, वो तो आनंद सोचता है हमको आनंद मिल रहा है। लेकिन जिस दिन उसका पश्चाताप होता है ना, उस दिन भारी रोदन, बड़ा वेदनादायक। उस समय वो ही जानता है क्या वेदना, क्या कष्ट। पाप कर्म करने के बाद अगर हृदय शोधित हो जाता है तो कितना कष्ट होता है साधक के लिए। हर एक मनुष्य, ऐसा कोई मनुष्य है नहीं संसार में जो सर्वथा पाप मुक्त हो, ऐसा है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। जब तक आत्मबुद्धि है शरीर में तब तक भूल भ्रांति। पाप किसे कहते हैं? पाप कहते हैं जिस कर्म का समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है उसको पाप कर्म कहा जाता है। जिस कर्म का समाज जीवन में, सोशल लाइफ में जिसका कोई स्वीकृति नहीं, माने मान्यता नहीं, ये कर्म नहीं होनी चाहिए, तो उसको पाप कर्म कहा जाएगा। ये सबके लिए एक सा नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे सभ्य समाज में कोई घर में अगर कोई मदिरा पीता है तो ये पाप माना जाएगा, ये मान्यता नहीं, स्वीकृति नहीं है। लेकिन विदेश में ठंडी मौसम जहाँ है वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ उसके लिए वो सब पीते हैं, तो वहाँ ऐसे है, तो वहाँ के लिए पाप कर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए एक साधु घर छोड़ के आया है, गृहस्थी के लिए स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के रहना, ये पाप कर्म नहीं है, ये औचित्य है। पालन पोषण करना, गृहस्थ धर्म निर्वाह करना, ये गृहस्थ धर्म है। लेकिन साधु होकर के अगर वो घर में जाता है, स्त्री पुत्र लेकर के अगर वह कुछ दिन रहता है तो उसका पाप माना जाएगा, समाज में स्वीकृति नहीं, तो उसके लिए वो पाप है। वही स्त्री पुत्र, लेकिन उसके लिए पाप है। माने समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं उसको पाप कहा जाता है ना। तो ये शरीरधारी मनुष्य, इनमें ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो सर्वथा दोष मुक्त। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मद मत्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये दोष मनुष्य में प्रधान, सब जीव में। देहोधर्मी मात्र स्वरूप विस्मृत होकर जब हम एक शरीर धर्मी बन गए हैं, शरीर धर्मी जब तक है तब तक भूल भ्रांति कुछ न कुछ रहेगा ही। फर्क इतना होता है, जो भजन करते हैं, जो बहुत अनुग्रह प्राप्त करके जो भजन में प्रवृत्त हुए हैं, जो अब जान गए हैं, जो हमको भगवत उपासना ही हमारे जीवन का सार है, वो अपने विवेक के द्वारा अपने दोष को ढाकने का कोशिश करते हैं, जैसे ये दोष निकाल ना जाए हमारे द्वारा, ज्ञानतः कोई गलत कर्म ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जो साधन करना है, तिलक कंठी माला है, सब है, उसके द्वारा कोई भूल होगा नहीं, ऐसा नहीं। एक भूल का एक पूंजी है, ये मनुष्य शरीर एक भूल का एक पूंजी है। कोई गारंटी नहीं किस समय कौन भूल हमसे हमारे द्वारा हो जाएगा, है ना। इसीलिए संग दोष, अन्न दोष इत्यादि दोषों के कारण कभी कभी उसको जो विवेक ढक जाता है, ढकने का कारण कभी कभी अनिच्छाकृत भूल कर्म कर बैठता है। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण को, अथ कन प्रयुक्त है पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न वैष्णव बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, तुम तो कहते हो, लेकिन मैं तो देखता हूं एक अदृश्य शक्ति हमको पाप कर्म करने में प्रयुक्त, माने जोर करके हमको प्रयुक्त करता है।
पाप मानो कर्म माने निषिद्ध कर्म। अनिच्छन्नपि, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं चाहता हूं हमारे द्वारा ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत कर्म नहीं होना चाहिए। बलाधिप नियोजित, बलपूर्वक एक भीतर में ऐसी शक्ति, न जाने बलपूर्वक कब हमको वो भूल कर्म निषिद्ध कर्म हमसे करा लेता है, हमको पता ही नहीं चलता है। फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं तो रोता हूँ फिर। लेकिन ये कौन सा शक्ति है? अनिच्छन्न विवासनेव बलाधिप नियोजित। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, काम क्रोध रजगुण समुद्र भवो महासन महापाप विद्यनम ये वैरिणम। ये काम क्रोध ये जो है ना, ये अत्यंत तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। कभी कभी किस मुहूर्त में जाकर के वो जाग जाता है, जाग करके विवेक को आवरित करके, कभी कभी अनिच्छाकृत तुम्हारे विवेक इस तरह से ढक जाता है, जो अनिच्छाकृत तुम इस तरह से निषिद्ध कर्म कर बैठते हो। जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं, पाप कर्म जिनके द्वारा होते हैं, उनके द्वारा ये पश्चाताप बोध होता नहीं है। और जो महत्पुरुष, जो भजन विज्ञ महात्मा, उनके मन में ऐसे ऐसे पश्चाताप होते हैं कि वो क्षुद्र पाप उनको स्मरण आने से ही वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ही अपने आप को। और जो नित्य पाप में डूबे हुए हैं, उनको कभी बोध नहीं होता कि हम पाप कर भी रहे हैं, और उनको कोई पश्चाताप भी देखने में नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, एक है जागृत विवेक। विवेक चार प्रकार है। एक जागृत विवेक, एक सुप्त विवेक, एक मूर्छित विवेक, एक निर्धुत विवेक। ये चार प्रकार है। एक जागृत विवेक है, जो विवेक जो साधन करके विवेक हमारे भीतर दो पुरुष रहता है। एक चैप्टर है, एक है असुर पुरुष और एक है माया के द्वारा, माया से लिप्त होने के कारण, माया के साथ जीवात्मा का तल्लीनता के कारण, तन्मयता के कारण यहाँ से पैदा हुआ है तुम्हारा असुर शक्ति, माया शक्ति। ये सबसे इसका टारगेट रहता है उसको कुकर्म कराने में, कुप्रवृत्ति कराने में उसको टारगेट रहता है। और एक है हमारे आत्मा से संबंधित होने के कारण यह एक विवेक पुरुष, यह दैवी शक्ति। यह चाहता है हर समय इसको कुकर्म से इसको निवृत्ति करा करके इसको ले चलो भगवान के पास। इसका टारगेट है ये ले जाओ संसार की तरफ, और इसका टारगेट है ले चलो हमको भगवान के पास। दो शक्ति हमारे भीतर क्रियाशील है। क्या होता है उसके, उस शक्ति जो है कुसंग के कारण धीरे धीरे वो जो असुर शक्ति इतना प्रबल हो जाता है, और विवेक जो है दैवी शक्ति इतना दुर्बल हो जाता है, जो इसका ही बात चलता है, कमांड चलता है असुर शक्ति। इसलिए असुर शक्ति उस जीवात्मा को उस कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। वो विवश अगर वो कर्म करना शुरू कर देता है, उसका विवेक जो इतना दुर्बल हो जाता है। अर्जुन ने, दुर्योधन ने एक महाभारत के एक श्लोक है, उसमें कहा है जे देखो, अर्जुन को ना किसको जन कह रहे थे, जे देखो धर्म क्या है अधर्म क्या है मेरे को सब ज्ञान है, धर्म संबंध में मेरा पूर्ण ज्ञान है, लेकिन मेरा अंदर एक असुर शक्ति, कैसे एक शक्ति है, वो हमको अधर्म कराने में वो तत्पर रहता है, जो जानते हुए भी हमको वही अच्छा लगता है, और हम विवश होकर उसी को स्वीकार कर लेते हैं। ये कौन सा शक्ति है हमको पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं धर्म क्या है। दुर्योधन ये शब्द कहा है, हमारे पास है श्लोक, महाभारत का श्लोक। मैं जानता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन हमारे भीतर एक ऐसे असुर शक्ति आके इस तरह से हमको करा लेता है, मैं उसी में ही मैं आनंद लेता हूँ, उसी को मैं ठीक मान करके वैसे ही कर्म करता, निषिद्ध कर्म करने में हमारी रुचि ज्यादा है। तो यह है विवेक, है ना, जो जागृत विवेक और मूर्छित विवेक है। मूर्छित विवेक है जैसे मान लो सो गया है, जागृत विवेक है विवेकी जन जो भजन करते हैं,
जो भगवत शरणागत हो, ये जागृत विवेक। और उसके अंदर कुछ कुछ संसारी लोग हैं मूर्छित विवेक। विवेक सोया हुआ है, संसारी विषय में इतना आकर्षण है, इतना रुचि है, विवेक सोया हुआ है, लेकिन धक्का मारने से जाग जाता है। उसके बाद है मूर्छित विवेक। ये सुप्त विवेक वह मूर्छित विवेक, मैंने धक्का मारने से भी जागता नहीं है, धक्का मारने से भी जागता नहीं है। यह है जैसे पशु पक्षी आदि सब है, ये विवेक जागता नहीं है, मूर्छित विवेक। और एकदम है वृक्ष लता आदि जो है, ये तो एकदम विवेक नामक कोई पदार्थ तो है ही नहीं, ये तो एकदम विवेक है ही नहीं, एकदम सोया हुआ है विवेक, निष्क्रिय अवस्था में है। मनुष्य शरीर में एकमात्र विवेक जागृति रहती है, वो भी जो महत पुरुष की कृपा प्राप्त हो उसके भीतर ही जागृत विवेक देखने में आता है। और ये विवेक भजन के द्वारा, महत संग के द्वारा, महत अनुगत्य में रह करके भजन के द्वारा ये विवेक को जगाया जाता है। नाम जप ध्यान धारणा उपासना सब स्तुति आदि एवं आहार शुद्धि संग शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण के द्वारा, एकांतवास भजन चेष्टा इत्यादि क्रिया के द्वारा ये विवेक धीरे 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 जागता है। जब जाग जाता है तब क्या होता है, छोटा छोटा भूल भी वो बहुत बड़ा करके दिखता है। जो साधारण जो है वो तो बड़ा भूल भी उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे जागृत विवेक जो है, छोटा सा भूल करने से उसको बहुत कष्ट होता है, टोकता है आत्मा। हाय हाय, हमने मान लो एक मच्छर बैठ गया है ना, अच्छा विवश के ऐसे थप्पड़ मार दिया, मच्छर मर गया, बस उसी में उनका जलन शुरू हो गई। एक जीव को हमने हत्या कर दिया, हमने एक जीव हत्या कर दिया, हमारे दया नहीं, और हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भगवत प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, धिक्कार है हमारे साधन। ऐसा तो यह जागृत विवेक, विवेक की जो स्थिति है तदनुसार ऐसे ऐसे भावना होती है, सबके लिए एक साथ होता नहीं है। जागृत विवेक जो है वो छोटा सा भूल भी वो सहन करता नहीं है, अपना दूसरे का नहीं है। जागृत विवेक जो होता है वो अपना दोष दशानुदर्शन करता है, दोष अनुसंधान करते हैं, दूसरे का गुणानुसंधान करते हैं, अपना दोष देखते हैं और दूसरे का गुण देखते हैं। वो हमसे अच्छा है, ये भी इनमें भी बहुत अच्छा गुण है, ये भी हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, हम में ये अवगुण है, हम में ये अवगुण है, हम में ये अवगुण है, ओ हो हम तो बहुत नीच है। ऐसे इतना सहज नहीं है। जब विवेक जागृति होता है तभी जाकर के विवेक टोकता है, और इस तरह से टोक टोक करके उसको और परिशुद्ध कर देता है। एक समय जा करके समस्त दोष मुक्त होकर के वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ये महत्पुरुष यानी महापुरुष की कृपा से ही संभव होता है। एक रामायण में पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भाव न काऊ। पाप का सहज स्वभाव है कि वो भजन करने नहीं देता है। तो क्या पापी तभी भजन करेगा जब महापुरुष की उस पर कृपा हो जाएगी? या हाँ, महत कृपा भिन्न कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरी रहू संसार न आ जाए क्षय। महापुरुष की कृपा बिना कोई कर्मों से भक्ति होना संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार वासना जो है, भोग वासना, संसार क्या है? भोग वासना ही संसार। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संसार नहीं है। घर द्वार मकान वित्त वैभव ये सब संसार नहीं है। हम लोग संसार का गलत डेफिनेशन देते हैं, ये संसार नहीं है। भोग वासना संसार, जिसका मन में भोग वृत्ति है, भोग वृत्ति माने देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्त और इंद्रिय भोग के विषय में उसकी एकांत चेष्टा, यह है संसारी। और जिसके भीतर जोग वृत्ति माने भगवत उपासना ही उनके एकमात्र काम में विषय है। कैसे किस तरह से भगवत भजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भजन करना है। संसार से धीरे धीरे उनकी रुचि हट जाती है, अच्छा नहीं लगता है। किस तरह से अब इसको छोड़ छाड़ के अब भगवत उपासना में लग जाएंगे, भगवत चरण में एक तल्लीनता तन्मयता कैसे होगी, इस तरह से उनके आग्रह है।
हाँ, हाँ, तो यह है योग वृत्ति, है ना। तो अगर संसार में रहकर आपके भीतर ये योग वृत्ति आ जाती है तो आप संसारी नहीं है। और जिसके भीतर भोग वासना चाहे जंगल में रहता है वही संसारी है, भोगी है। संसार क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि संसार का जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि, शरीर संबंधी में मेरा वस्तु, मेरा बुद्धि के कारण उसके प्रति हमारे आसक्ति, आसक्ति के कारण उसके सुख संपादन के लिए हमारे अखिल चेष्टा, ये चल रहा है इस तरह से प्रभाव। तो स्त्री पुत्र मुकान दुकान ये संसार नहीं है, भोग वासना ही संसार। अगर संसार में रह करके अगर जान लिया जो ये दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं, प्रभु हमारे द्वारा जो करा रहे हैं ये प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, जान करके प्रभु के सुख संपादन के लिए ये समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इच्छा, तो वो है विरक्ति, वो है त्यागी। चाहे वो संसार में रहे चाहे जंगल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञास नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंकति निर्द्वंद्वी महाबाहो सुखं बंधक प्रमुच्यते। भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, उसको तुम नित्य सन्यासी जानना, त्यागी। सन्यासी माने त्यागी। किसको? जो ना देष्टि, किसी को देश नहीं करता है, न कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं, देहोद्वयी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति के कारण आकांक्षा, आकांक्षा नहीं बोलता, वो सन्यासी। और निर्द्वंद्व, हर्ष विषाद मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता, ऐसा जो है वो सन्यासी है ना। तो कोई ये भ्रम में मत पड़िए जो स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर रहने से वो गृहस्थी है और जंगल में रहने से वो त्यागी है। त्याग और भोग दोनों अंतःकरण वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति नहीं, अंतःकरण वृत्ति। बस अंतर में भोग वासना नहीं है तो आप त्यागी, हमारे अंतर में भोग वासना है, हम गृहस्थी, बस सीधा बात है। अच्छा, तो आज हम लोग फिर चलेंगे। इस तरह से जगह माधाई को उद्धार किए हैं महाप्रभु, सब भक्त लोग बड़े आनंद उल्लासित हो गए हैं। काल फिर हम लोग आगे चलेंगे, महाप्रभु के लीला, नित्यानंद प्रभु के लीला विषय में हम लोग फिर आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.